बेशुमार पाकिस्तान जहाँ ये बाबर रिजवान के हाथ से बात निकल जाती है ना, वहाँ पर फिर आकर फखर जैसा बंदा आगे क्वालिटी के केस भाई बात बात ये है कि फखर जमान किसने रिस्पेक्ट नहीं दी, फखर जमान के होते हुए रिजवान किसी भी सूरत ओपनर नहीं खेल सकते। ज्यादती है फखर के साथ ओपनर खेलना फखर जमान के साथ ज्यादती नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती है, पाकिस्तान के लोगों के साथ ज्यादती है कि जानबूझकर हमें इस चीज पर लगा दिया गया है और हमें ये मैसेज दिया जाता है। सबसे बुरी बात पता है मुझे क्या लगती है? सबसे बुरी बात मुझे लगती है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। हमें ये मैसेज दिया जाता है कि बाबर रिजवान के अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई ओपनर नहीं है। मतलब यार आप लोगों के शहरों में टैलेंट नहीं है, जाकर देखिए अपने ग्राउंड्स में लोग कैसे खेलते हैं, लेकिन माइंडसेट तब्दील कर दिया जाता है। जब भी कोई यंगस्टर आता है ओपनर खेलने के लिए, स्पेशली इनकी मौजूदगी में आता है, इनके साथ आता है, पता नहीं उस यंगस्टर को क्या हो जाता है, नहीं जानता है कि उसके दिमाग में क्या डालते हैं, उससे भी परफॉर्म नहीं हो पाता। अजीब भी बनता है। बाकी आप जो भी कहो, लेकिन फखर जमान के साथ जितनी ज्यादतियां यहाँ पे की गई हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी और मुल्क में होता, किसी भी और मुल्क में होता। और फखर जमान को बता दिया गया कि भाई अगर तू खेलेगा तो 3 या 4 पे ही खेलेगा। मतलब उससे भी ये बात मान लिया। और ये इंतहाई ज्यादती वाली बात है। वो बेचारा क्या करे, मुझे बताओ ना वो क्या करे? जब उससे सवाल पूछा जाता है वो कहता है जी कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता। नजर आ जाती है उसके चेहरे में मजबूरी। आप उसके मैचेस दिखाओ कि उसने आपको आईसीसी इवेंट्स में जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी उसने जो इनिंग खेली थी, आपको याद होगा, मिचेल स्टार्क को दुबई में सामने छक्के मारा था यार, सामने वो मारता। उसकी अचीवमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने उसके नंबर भी छेड़े रखते हैं, कभी 3, कभी 4, कभी 5। वो बेचारा फिर भी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। आज भी अगर आप देखो तो उसने जिस तरह से 4 छक्के मारे हैं, एक टाइम पर आपको लग रहा था कि कहानी बिल्कुल डूब गई, वहां भी उसने हीरोइक कैमियो खेला। लेकिन बदकिस्मती से 5 के 5 T20 हुए और उसको एक में भी ओपनिंग नहीं करवाई गई, एक में भी। देखो ओपनिंग में उसको भी वसीम मार्जिन है, क्यों? क्योंकि वो हार्ड हिटर है। अगर जब वो आता है, अगर खाली 2 फील्डर पीछे हो, कितना वो रन करेगा, कितना फायदा होगा उसके लिए कि खाली 2 फील्डर, अगर हल्का सर्कल टपाएगा उसे बाउंड्री भाई आपको फिन एलन मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। आप मुझे ये बताओ, फिन एलन अगले 2 मैच में तो क्या करेगा फिर? पहले 3 मैचों में फिन एलन कामयाब हुआ है, अगले 2 मैचों में फिन एलन फेल हुआ है। अब क्या वो पाकिस्तान में होता तो उसको ड्रॉप करने की बात है? क्या कहते हैं कि केन विलियमसन को ओपनर खिला दो? क्या केन आके खेलता फिन एलन की जगह? बिल्कुल नहीं, केन खेल सकता है फिन एलन की जगह में। और ये वही फिन एलन है जिसने वर्ल्ड कप, अगर आप देखो जो आपका 2022 वाला था, उसमें ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में इतनी बुरी तरह मारा सही है कि ऑस्ट्रेलिया दोबारा उठ ही नहीं सका। सही बात है। वर्ल्ड कप 2022 में फिनाली ने ऑस्ट्रेलिया की मार दी। तो आप देखो कि इस तरह के प्लेयर, जो बड़े प्लेयर होते हैं, फखर हो गए, फिर हो गए, ये जब अपने दिन में चलते हैं तो टीम को तहस नहस कर देते हैं। और आपके वो ब्लेसिंग है कि फखरे पाकिस्तान जैसा आपके पास ओपनर है भाई। और अगर आप ज्यादती कर रहे हो तो ये बड़ा सारा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती कर रहे हो। बड़े बड़े लोग और दुनिया यहाँ बैठी हुई मैं देखता हूँ चापलूसियां कर रहे हैं, आपको सच नहीं बता रहे। हम सच बोलेंगे यहाँ पे, हमारे पास प्लेटफॉर्म है तो हम यहाँ पर सच बोलेंगे। हम भी यहाँ पे बाबर रिजवान करके जितने व्यूज आते हैं उससे डबल व्यूज ले सकते हैं। हमें पता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा होता है, क्या नहीं चल रहा होता, लेकिन हमें इन चीजों का अंदाजा है कि पाकिस्तान क्रिकेट डाउनफॉल की तरफ चली जाएगी। अगर T20 में लगातार इनसे ओपनिंग कराते रहे पाकिस्तान क्रिकेट का एकदम डाउनफॉल आ जाएगा। इस बात का दुख है, ठीक है, आप अगर इनमें से एक को ओपनर रखना चाहते हो आप रख सकते हो, लेकिन मसला ये है कि जब आप 3-0 हो गया, जब आप 3 T20 से हार गए, तो आपने चौथे और 5वें T20 में जबरदस्ती रिजवान से ओपनिंग नहीं करवानी थी, जो सीधी सी बात है। आप चौथे में भी कुछ नहीं कर सके, 5वें में भी कुछ नहीं हुआ, मतलब बोर्ड पे तो 134 ही लगाया ना, क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। अप्रोच नजर आ गई, नेगेटिव अप्रोच, कुछ भी नहीं। बेहतर ये था कि आप शायद फरहान को लेके गए थे, आप उसको टॉप ऑर्डर पे खिलाते, उसको कॉन्फिडेंस देते, वो आपके तीनों फॉर्मेट में डोमेस्टिक में रन परफॉर्मर आज भी नजर आ रहा था। अकेला खेल रहा था वो बॉलरों के साथ, कभी शाहीन के साथ खेल रहा है, कभी अब्बास अफरीदी के साथ खेल रहा है, वो अकेला खेल रहा था। आप उसको नंबर 7 पे भेज रहे हो। और एक और यंगस्टर्स को जो है वो आज बेचारे को आखिरी मैच में आप उसको चांस दे रहे हो, उसके जहन में क्या मैसेज है? जिसको आपने आज ओपनर खिला दिया आसिफुल्लाह, उसके जहन में क्या मैसेज है बेचारे के जहन में कि आज आखिरी मैच है, परफॉर्म किया तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद कभी मुझे पिक नहीं किया जाएगा, कर दिया जाएगा। मैसेज है। इस मैसेज से कौन बंदा खेलता है? उसको ओपनिंग नहीं करवा दी, ओपनिंग कर ले और तेरा काम। उसको ये तो यंगस्टर को तबाह करने की बात है यार। अगर आपको देने देना चांसेस, जब 3 मैच खत्म हो गए तो उसके बाद आपको 80% को 2 चांस देने चाहिए। क्या होता है कि हम यहाँ पे बैठ के, इवन फैंस भी ये बात बोले जा रहे थे कि पाकिस्तान टीम बहुत देर से चीजें सीखता है। अली, तीनों पहले T20 में पाकिस्तान टॉस जीता, ऐसा ही है तीनों मैचेस में। आप भी देख लो कि आखिरी 2 में पाकिस्तान जब टॉस जीता, पाकिस्तान ने इवन बोर्ड पे रन उतने नहीं लगाए, लेकिन आपने देखा कि कितना प्रेशर न्यूजीलैंड के ऊपर आया। चेस करते हुए न्यूजीलैंड बुखला गया 1 मिनट पे। आज शाहीन ने थोड़ी सी बेहतर कप्तानी की, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छी, थोड़ी सी अच्छी कप्तानी, अपनी कप्तानी में सुधार लाए। आप देखो 42 रन से न्यूजीलैंड को पेल दिया।
यानी कि अगर पाकिस्तान पहले 3 T20s में भी पहले बैटिंग करता एटलीस्ट 3 में से 1 या 2 तो आपके हक में रिजल्ट आते ही लाजमी आते, क्योंकि अगर आप 170 या 180 भी बनाते, क्योंकि विकेटें बहुत डिफरेंट थी। ये जो हैगले ओवल है क्राइस्ट चर्च का, जो बाकी आपने खेले हैं, यकीनन तौर पर विकेटें डिफरेंट थी, वो थोड़ा और फ्लैट विकेट था। लेकिन जितना न्यूजीलैंड कंफर्टेबली बैटिंग करता रहा, जितना कंफर्टेबल रन बना रहा था भाई, पहले बैटिंग में जिस तरह वो बना रहा था, दूसरे में वो ना होता। दूसरी बात आपको सीखनी पड़ेगी कि जिस तरह बार बार कह रहे थे कि अगर आपके पास आपका 5वां बॉलर, आपके बल्कि 2 बॉलर चौथे 5वें बॉलर मार खा रहे हैं, तो आपके पास इफ्तिखार बॉलर है। आज इफ्तिखार ने 8 मैचेस के बाद बॉलिंग की है, 8 मैचेस के बाद। ये इंतहाई ज्यादती वाली बात, वर्ल्ड कप में भी कमाल कर रहा था, अभी भी कमाल किया। और दाऊद साहब एक बात और क्लियर बता दूं, अब शाहिन शाह अफरीदी को एज अ कैप्टन और जो भी आपका सिलेक्टर आता है, अगर वो हारिस रऊफ को पिक करता है नेक्स्ट T20 सीरीज के लिए, मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ी ज्यादती है। तो भाई हारिस रऊफ हमारे शहर के, हमारे साथ उन्होंने क्रिकेट खेली है, जानते हैं हमें अच्छे तरीके से, वो यहीं पर होते हैं हारिस रऊफ। लेकिन नहीं भाई, जो हारिस रऊफ का आपको मानना पड़ेगा अली कि हारिस रऊफ का दिमाग खराब हो गया। और भाई गलत है, जो